देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फर्स्ट पार्ट लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आए, और पहले पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। क्यूब का फॉर्म लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 2x + 1 होल क्यूब, और उसने बोला है एक्सपांड द फॉलोइंग क्यूब। इनको हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। देखिए करना कैसे हमको यहाँ समझ लीजिए। ये और इसमें देखिए कोई फर्क है क्या, नहीं है। a + b का होल क्यूब, यहाँ पर भी a + b का होल क्यूब। बस यहाँ पर एक ही जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है लेट a = 2x और b = 1। जो हमारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ पर पहले से लिखी है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर आप करना चालू करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के साथ जो अगर प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लिखना है, माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी लिखना है। क्लियर है, समझ में आया? तो 2x + 1 का होल क्यूब यानी a + b का होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है। तो ये देखिए a की जगह में क्या लिख देना है इसके अंदर 2x, b की जगह में क्या लिख देना है इसके अंदर 1। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहां पर देखिए 2x होल क्यूब + 1 क्यूब + 3 × 2x × 1, और यहां पर हो गया हमारा 2x + 1। लिख दिया मैंने ये। अब यहां पर हम खोल देंगे इसको। खोलने के लिए 2 × 2 = 4 × 2 = 8, 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब और x का भी क्यूब, दोनों का क्यूब। ऐसा नहीं लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं 2x क्यूब लिख देते हैं, नहीं, 2 का भी क्यूब x का भी क्यूब। कितना आएगा 8x क्यूब। क्लियर है? + 1, 1 का क्यूब 1 की पावर 100, 1 की पावर कुछ भी, आंसर 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 × 2 = 6x और ये 2x + 1। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x क्यूब + 1 + 6 × 2 = 12x² प्लस 6x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी, इसका क्वेश्चन का नाम होता है एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर, एक्सपांड द फॉलोइंग क्यूब। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म होता है, यानी इसमें हमने क्या करा, आइडेंटिटी में वैल्यू रख दी। हमें पता है कि कैसे खोलना है। 2x + 1 2x + 1 2x + 1 को मल्टीप्लाई नहीं करना। यूज द फॉलोइंग आइडेंटिटी, 2x + 1 का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab, a + b में हमने वैल्यू रख दी। किसी में भी रख सकते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख के इसको बना दिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट a³ + b³ + 3a² + 3ab², इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ से मैं खड़ी रहती हूँ तो देखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी लिख देती हूँ, यहाँ पर पार्ट 3 भी लिख देती हूँ। पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 2 है 2a - 3b होल क्यूब। फिर यहाँ पर पार्ट 3 है हमारा 3/2x + 1 का होल क्यूब, और पार्ट 4 है हमारा x - 2y3y होल क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसमें इतना यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। सब में एक जैसी आइडेंटिटी, देखिए माइनस है तो माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। माइनस वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए देखिए, जब a और b यहाँ पर वेरिएबल का फॉर्म है तो a और b में आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे, हमें आइडेंटिटी कैपिटल A के फॉर्म में लिखना पड़ेगी, कैपिटल A - कैपिटल B का होल। ये वाली आइडेंटिटी हम लिखेंगे और इसके हिसाब से
ए की वैल्यू आएगी हमारी 2a और बी की वैल्यू आएगी हमारी 3b। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 3ab स्क्वायर, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी लिख देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल करके ही आइडेंटिटी लिख दी, जिससे हमें लास्ट में ना लिखना पड़े, भाग तो एक ही है। तो यहाँ पर a की जगह हमें क्या करना है, लेट a इक्वल टू 2a और b इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3b। पुट कर दीजिए, जहां पर a है वहां पर 2a लिख दीजिए, जहां पर b है वहां पर 3b लिख दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आप 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, देखिए ध्यान से लिखना है 3a स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 2a का स्क्वायर, b यानी 3b प्लस 3, a की वैल्यू हमारी है 2a और b की वैल्यू है 3b का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? पहले तो हमने केवल क्या करा, वैल्यू रख दी। अब इसको खोल दीजिए, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, ध्यान से लिखना है। अगर ये चीजें आप गलती नहीं करेंगे कि क्यूब खोलना है कैसे खोलना है, तो गलत होने के चांसेस खत्म। ध्यान से करना है कि यहाँ पर 2 का भी क्यूब है और a का भी क्यूब है, 8a क्यूब, माइनस लगा हुआ है माइनस लिखेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, इतनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप ये डायरेक्ट लिख सको। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 8th क्लास में हमने पढ़े हुए हैं, क्यूब पढ़ा हुआ है, स्क्वायर पढ़ा हुआ है। अगर जिसको अच्छे से नहीं आते हैं तो बेटा वहां से रिवाइज करते रहो। कुछ चीजें हमें रेगुलर रिवाइज करते हैं तो ये चीजें आती हैं। ये हो गया हमारा बी क्यूब। अब ये देखिए माइनस 3 इंटू 2 2 जा 4 a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3 3 जा 9 b स्क्वायर। अब वापस से लिख दीजिए 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब देखिए 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 a स्क्वायर b, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 प्लस 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54 b स्क्वायर a स्क्वायर a b स्क्वायर। देखिए 3 2 जा 6, 6 इंटू 9 54 a b स्क्वायर। टेबल आपको पढ़नी है, टेबल अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी टेबल पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए ये वाला अपन ने सेकंड क्वेश्चन करा, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, आइडेंटिटी लगाई हमने a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हमने a की वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने b की वैल्यू रख दी, a b की वैल्यू रख दी, ये वैल्यूज रख दी। उसके बाद उसको खोल दिया, एक्सपांड कर दिया हमने, उसकी वैल्यू खोल दी और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आया? तो ये बहुत ईजी है, बस मेन डिपेंड करता है कि आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आती है तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, और अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो दिक्कत वाला। करेंगे कैसे? बिना आइडेंटिटी के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें ये आइडेंटिटी 3 बार लिख के याद कर लेनी चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइडेंटिटी वही लिखी हुई है, आइडेंटिटी वही यूज करना है अपने को, a क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में a क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है तो यहाँ पर देखिए प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, सब प्लस हो गए, बाकी तो सब सही है। तो अब हमें ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन में हमको लगाना है a इक्वल टू हमारा है लेट a इक्वल टू हमारा है 3/2x और b बराबर है 1, लगा दीजिए। आइडेंटिटी वही है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या रख दीजिए 3/2, 3/2x रख दी हमने, होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब
प्लस 3a² 3/2 x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमने देखा a की जगह क्या दिया हुआ 3/2x, b की जगह हमारा क्या दिया हुआ 1 और यहाँ पर उठा के वैल्यू रख दी। अब इसको खोल दीजिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 x³ नहीं, ये 3 3 जा 9 3 जा 27, ध्यान से करना है, स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, तो ध्यान से करना है हमको। 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 x³ 27/8 x³ 27/8 x³ प्लस 1 प्लस, अब देखिए 3 यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4 x², 3 3 जा 9 2 2 जा 4 x² और ये 1 लिखा हुआ है तो 1 तो मल्टीपल से वही आता है, नहीं लिखेंगे अपन। 3 3 जा 9 9/2 x और 1 है तो 1 का तो मल्टीप्लाई इटसेल्फ ही नंबर आता है, तो 27/8 x³ प्लस 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया 27/4 x² प्लस 9/2 x। ये देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपांड द फॉलोइंग क्यूब्स, इसको हम बोल रहे हैं एक्सपांड करना। क्लियर है, समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ, जिसमें हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ आएगा तो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। तो अब हम ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन एक जैसे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। उसने एक बार a + b का होल क्यूब पूछा है और एक बार उसने a - b का होल क्यूब पूछा है। अच्छे से समझ में आया कि पहले हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी, आइडेंटिटी लिखी, आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद उसका क्यूब है, जहां पर क्यूब है उसको क्यूब को खोल दिया, जहां पर स्क्वायर है वहां पर स्क्वायर को खोल दिया और ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है। चलिए अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, x - 2/3y का होल क्यूब, यानी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a - b होल क्यूब। तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिख लेंगे, a - b होल क्यूब, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, दो बार 3 बार लिख के बोल के याद कर लेंगे, याद हो जाती है। मेरे साथ साथ भी अगर आप करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि प्रयास तो हमें करने पड़ेंगे, कोई चीज नहीं आती है तो प्रयास हमें करने चाहिए। a = हमारा x है और b = हमारा है 2/3y। वैल्यू पुट कर दीजिए, x रख दीजिए, a की जगह x रख दीजिए, b की जगह 2/3 रख दीजिए, y है तो y भी लगा देंगे, -3x² इंटू 2/3y प्लस 3 इंटू x इंटू 2/3y का होल स्क्वायर, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab²। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू को खोल देंगे, क्यूब को खोल देंगे, x³ हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, ये 27। बहुत आसानी से याद हो जाता है, कोई टफ नहीं होता है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। अगर आप मेरे साथ देखिए, मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, जिस आइडेंटिटी का क्वेश्चन है वही हम कर रहे हैं, तो दिमाग में जल्दी बैठ जाता है। मैं कोई मिक्स क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा हो। हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के क्वेश्चन एक बार में कर रहे हैं। माइनस, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 आएगा, x² 1। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस 3x, 2 2 जा 4 3 3 जा 9 y। अब यहाँ पर ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा x³ -8y27 y³ -2x² y प्लस, अब ये देखिए 4 है, नंबर हमेशा पहले लिखा जाता है,
4, फिर x, फिर 4/3। नंबर हमारा क्या है 4/3, तो 4/3 x y स्क्वायर। और वेरिएबल में भी हमेशा x पहले आएगा y बाद में आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले y स्क्वायर x लिख दिया, गलत होता है। हमेशा पहले a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है। ऐसे ही हमेशा वेरिएबल में x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है। तो हमें उसी सीक्वेंस में इसको लिखना चाहिए। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 के चारों पार्ट हमने कर लिए, जो आपको समझ में आए होंगे कि हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा है, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारा हो गया एक्सपांड द फॉलोइंग क्यूब। क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो इसी का क्वेश्चन पार्ट है पर अलग ढंग से पूछा हुआ है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ है 102 का होल क्यूब। देखिए आप, अब 102 का होल क्यूब है, इसको हमें आइडेंटिटी का फॉर्म बनाना है, a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए 102 है, अगर 100 में हम 2 प्लस कर दें तो 102 बन जाएगा। तो 100 प्लस 2 हम लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो a की जगह हमें क्या पुट करना है 100, a की जगह हमें क्या पुट करना है 100 और b की जगह हमें क्या पुट करना है 2। तो यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट नहीं करना है कि 102 इंटू 102 इंटू 102 कर दिया, डायरेक्ट नहीं करना है। यूज द सुटेबल आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का फॉर्म बनाया पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने इसको लिख लिया 100 प्लस 2 का होल क्यूब और ये आइडेंटिटी लिख दी। ये कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी होता है। तो ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ये 100 प्लस 2। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो जाएंगे 6 जीरो। ये देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया 3 2 जा 6 इंटू 100 इंटू 102। 100 प्लस 2 का आंसर था 102। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको ऐड कर दें 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और ये 8। अब यहाँ पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और ये 0 0। अब इसको वापस से ऐड कर दें इसके नीचे। तो इसके नीचे देखिए अगर गड़बड़ होने की चांसेस रहते हैं तो आप क्या करो, इसको 1 2 3 4 5 और ये 8 लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें लिखना है 0 0 2 1 6 और इसको हमें क्या करना है प्लस करना है। तो बिल्कुल आराम से और लिख के प्लस करें, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए कि हमसे एक जीरो छूट गया, हमसे एक ऐसा हो गया था आंसर गलत हो गया, वो नहीं करना है। इसलिए आप क्या करो, डिजिट के नीचे डिजिट लिखो, 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो आप ऐसा लिख के करना है। बच्चे जो गलतियां करते हैं, मैं वही बता रही हूँ कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर लेते हैं, आने के बाद भी कभी एक आध जीरो छूट जाता है तो आंसर गलत हो जाता है। इसलिए कोई उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा लिख के करा, क्योंकि बड़े बड़े नंबर होते हैं, कभी भी एक जीरो की गलती हो गई तो गलत हो जाता है। इसलिए आराम से करें, बहुत आसान था। 100 प्लस 2 का होल क्यूब हुआ, a की जगह 100 रखा, b की जगह 2 रखा, आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन कर ली, ऐड कर लिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमने 6 कर लिया, 7 कर लिया, अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। और मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ जिससे आपको समझ आए क्या पूछ रहा है। अब वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट लिख लेंगे इसका। फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab। देखिए
देखिए फैक्टराइज है, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी में लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड लिखा हुआ है इसमें, राइट हैंड को फैक्टराइज करने का मतलब है कि एक्सपांडेड को वापस से बंद कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब बना दो, a माइनस बी का होल क्यूब बना दो। वो डिपेंड करेगा साइन पर। अगर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। सारे नंबर इसमें क्या है, प्लस है। जब सारे प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी है, देखिए मैं मैच करती हूँ पहले। हमारे पास आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसका आंसर होता है a प्लस बी का होल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर a क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर b क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 3a स्क्वायर बी लिखा हुआ है या 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आइडेंटिटी को ऐसा ना लिख के हमें a लिख लेना चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि सिंबल सेम यूज नहीं करना है, एक जैसे सिंबल यूज नहीं करना है। क्वेश्चन में भी स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया है, इसलिए ए वाले सिंबल यूज नहीं करेंगे, ये वाले सिंबल यूज करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर सेम सिंबल अगर हमारे क्वेश्चन में आ रहा है तो वो सेम सिंबल हमें यूज नहीं करना है, उसके डिफरेंट कोई भी सिंबल हम लेके यूज कर सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर ये दो टर्म मुझे पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकती हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बीच में कुछ देखने की जरूरत नहीं। कि अगर मेरे पास a की वैल्यू पता चल गई, मुझे b की वैल्यू पता चल गई, तो मेरा आंसर आ गया। तो सबसे आसान तरीका है कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में a क्यूब बना लीजिए, b क्यूब बना लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है, 8a क्यूब लिखा हुआ है, जबकि हमें ये चाहिए रहता है a का क्यूब, माने पूरे नंबर का होल क्यूब चाहिए रहता है हमको। हमको क्या चाहिए रहता है, पूरे नंबर का होल क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 8a क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर 8a क्यूब लिखा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a होल क्यूब। 8a क्यूब को हम ऐसा बना सकते हैं 2a, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब। तो 8 को हमने लिख लिया 2a का होल क्यूब, और ऐसे लिखना है, कंपलसरी है। या मैं जैसे हमने वहां पर खोला था तो 2 को खोला था तो क्या आया था 8, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8। लेकिन जब 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम 2 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2a का होल क्यूब लिख देंगे प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे प्लस, अब ये जो लिखा हुआ है उसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज लिखा रहने दो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जैसा दे रखा है मैंने आइडेंटिटी के हिसाब से वो दे रखा है। हमें तो यहाँ पर ये सर्च करना है, ये ढूंढना है कि हमारा a क्या है। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड टर्म से ही हमें पता चल जाता है कि हमारा a क्या है। तो इसका मतलब a क्या है हमारा 2a और b क्या है हमारा 1। हमें पूरी आइडेंटिटी को उस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को लिख लेंगे। और यहाँ पर हमने लिखा कि a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू 1। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 2a प्लस 1 का होल क्यूब। तो आंसर आ गया 2a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1। फैक्टराइज है ये हमारा आंसर। बहुत आसान है, एक्सपांडेड फॉर्म लिखा हुआ है, फैक्टराइज करना है, मल्टीपल में कन्वर्ट करके लिख दिया, इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर है, समझ में आया होगा कि कैसे करना है। अब मैं इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी पार्ट दे रखे हैं वो सारे पार्ट आपके सामने करवाती हूँ। ठीक है बच्चों।
देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट है हमारा 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a माइनस प्लस 225 a स्क्वायर। देखिए मैंने आपको वही बताया, एक्सपांडेड फॉर्म लिखा हुआ है। जब एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है तो इसका मतलब उसको क्या करना है, बंद करना है, यानी आइडेंटिटी लगानी है हमें। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 जगह माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप देखिए 2 जगह माइनस लगा हुआ है। जब माइनस लगा होता है तो ये ध्यान जाना चाहिए कि ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। जब सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं तो ए प्लस बी का होल क्यूब बनता है। जब सारे टर्म नेगेटिव, 2 टर्म नेगेटिव 2 टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, दोनों के लिए मैं आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। देखिए आप मैच कर लीजिए, सेम आइडेंटिटी लिखी हुई है, ए क्यूब लिखा है, बी क्यूब लिखा है, फिर 3a स्क्वायर बी लिखा है, फिर 3ab स्क्वायर लिखा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू के लिए फर्स्ट और जो सेकंड टर्म है क्यूबिक वाले, फर्स्ट और जो सेकंड टर्म है क्यूबिक वाले, उन्हें परफेक्ट क्यूब बना ले। जो क्यूबिक वाले टर्म है, जो फर्स्ट और सेकंड जो टर्म होते हैं ए क्यूब और बी क्यूब वाले, उनको हम क्या करें, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखे, उसे हम क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बना, परफेक्ट क्यूब बना लें। अब देखिए 8 ए क्यूब है, ए क्यूब तो लिखा हुआ है, मैंने आपको यहाँ पे बताऊं 8 को लिखना है, तो 8 को अभी मैंने आपको बताया 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये कितना बनेगा, 2 का क्यूब बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर हमने परफेक्ट क्यूब का फॉर्म बना लिया तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू आ गया 2a और b इक्वल टू आ गया b, b इक्वल टू आ गया b, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर आ गया हमारा 2a माइनस बी का होल क्यूब। हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान था। फर्स्ट और सेकंड जो टर्म है उनका परफेक्ट क्यूब बना दीजिए तो हमारा आंसर इजी हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइडेंटिटी तो हमारी यही लगेगी, ये वाला क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगाई हमने माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर भी आप देखिए क्यूब लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये लिखा हुआ है, यानी ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। यानी इसका मतलब ये जो टर्म है 27 और 125, 27 और 125 जो टर्म है वो हमारी कैसी है, वो हमारी कैसी है, क्यूबिक टर्म है। तो इसको हमें क्या बना लेना है, परफेक्ट क्यूब। तो 27 को परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे, 3 इंटू 3, यानी ये क्या हो गया, 3 का क्यूब। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का क्यूब। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 कैसे लिख सकते हैं हम, 5 का क्यूब। 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों टर्म क्यूबिक हैं, तो इनको हम परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिख लीजिए। तो लिख लिया हमने 3 का क्यूब माइनस 120 माइनस 5a होल क्यूब। देखिए इसको हमने लिख लिया 5a का होल क्यूब। देखिए हमको माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा 3 माइनस, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई हमारी 3 और b की वैल्यू हमारी कितनी आई 5a। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 और b की वैल्यू कितनी आई हमारी 5a। तो ये आंसर आ गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब होता है तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है तो इसको खोल के लिख दीजिए 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5, 3 ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए।
क्वेश्चन समझ में आया आपको कि कैसे करना है? हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को परफेक्ट क्यूब बनाना है। वहां से हमें ए पता चल गया, वहां से हमें बी पता चल गया, और ये हमें दिख रहा है कि ये जो है ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी का फॉर्म है। ये हमें पहचानना आना चाहिए कि इसमें दो टर्म को क्यूबिक होती है और दो टर्म में क्या होता है, स्क्वायर और दोनों टर्म का मिक्स होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि अगर इस टाइप का फॉर्म लिखा है 1 2 3 4, 4 टर्म इसमें भी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म का है और दो टर्म उसमें क्यूब है, तो यानी ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब ही लगेगा। क्लियर है? अब हम आते हैं इसी के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पर। आते हैं देखो इसी के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसका ये फोर्थ क्वेश्चन लिख रही हूं मैं आपके सामने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब देखिए फिर वही चीज है, दो बार माइनस लिखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में भी दो बार माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है? ए माइनस बी का होल क्यूब। सबसे पहले क्वेश्चन देख के पहचानेंगे। पहले तो चार टर्म लिखी हुई है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म लिखे हुए हैं, एक्सपांडेड फॉर्म है। दूसरा ये भी एक क्यूब नंबर लिखा हुआ है और ये भी एक क्यूबिक नंबर लिखा हुआ है। 2166 का क्यूब होता है, ये भी एक क्यूब नंबर लिखा हुआ है, ये भी एक क्यूब नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दो टर्म इसमें क्यूबिक है। इसमें भी देखिए ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, तो ये भी क्यूबिक है। तो इसका मतलब दो टर्म इसमें क्यूबिक है और दो में बीच में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी हमारी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आंसर होता है हमारा ए माइनस बी होल क्यूब। मैच कर लीजिए आप, ए क्यूब लिखा हुआ है, बी क्यूब लिखा हुआ है, ये वाली टर्म लिखी हुई है, ये वाली टर्म लिखी हुई है। अब इसको क्या करें? मुझे चाहिए ए क्यूब और बी क्यूब में ए और बी। अगर ए बी हमें पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम 64 को कैसे लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। यानी ये हो गया हमारा 4 का क्यूब और ये हो गया हमारा 3 का क्यूब। यहाँ पर भी देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 216 का मतलब होता है 6 6 जा 6 × 6 × 6 यानी 6 का। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे हम? 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, और बाकी कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। हमें तो केवल टर्म पहचाननी है कि कैसे आया, हमें तो केवल टर्म पहचाननी रहती है। तो ये हमें दिख गया, a = 4a लिखना है हमें और b = हमें क्या लिखना है? 3b। तो आंसर में लिख दीजिए जो हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4a माइनस 3b होल क्यूब लिखा, तो फैक्टराइजेशन है, तो 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b ये हमारा आंसर। क्लियर है? तो बहुत इजी है, बस हमें पहचानना आना चाहिए कि कैसे लिखें। फर्स्ट और सेकंड टर्म जो क्यूबिक होते हैं वो परफेक्ट क्यूब होते हैं। वो कैसे होते हैं? परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो परफेक्ट क्यूब के हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। 64a क्यूब को हमने बनाया 4a का होल क्यूब। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट है, यहां पर हमारा क्या बन गया? 3a का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब बन गया ये, और ये बन गया 6 का क्यूब माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब।
3p माइनस 1/6 होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। क्लियर है? तो ये जो आइडेंटिटी है, आज हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी वो हमने पढ़ी a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, उसकी हमने एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ी और उसी का हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा, उसी का हमने एक्सपांड पढ़ा कि a माइनस बी को कैसे खोलते हैं। फिर खुला हुआ था तो उसी को हमने बंद करना सीखा कि उसी को हम बंद करके कैसे लिखते हैं, कैसे हमें पहचानना है, कैसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है। अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान है एक्सरसाइज, बहुत आसान आइडेंटिटी है, बट हमें 2 बार 3 बार इसकी आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बिठानी है कि कैसा कैसा आइडेंटिटी के अंदर लिखा होता है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। क्लियर है? तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कम से कम 2-2 3-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें तो आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो मेरे साथ।